साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आरएसएस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अमित शाह होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे। जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान, जय भीम, 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 जय भीम। अमित शाह होश में आओ, अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नमस्कार, मैं रवि। आप लोग देख रहे हैं आर न्यूज भारत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा बाबा साहेब अम्बेडकर के संदर्भ में राज्यसभा में बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने के विरोध में आज मधुपुर के संघर्ष समिति द्वारा बाबा साहेब की प्रतिमा से गांधी चौक तक विरोध प्रदर्शन मार्च निकालकर केंद्रीय गृह मंत्री का पुतला दहन किया गया। मौके पर संघर्ष समिति के लोगों ने क्या कहा, आइए देखते हैं। मैडम, यहाँ पे आप लोग भी अमित शाह का पुतला दहन कर रहे थे, आखिर किन मुद्दाओं को लेकर के आप लोगों ने गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन किया? गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो अपने बयान में अंबेडकर 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 जो बार बार दोहरा के जो अपमानित किया है कि अभी फैशन बन गया है अंबेडकर अंबेडकर करने का, तो उनको शायद मालूम नहीं है कि अंबेडकर क्या है। वो अंबेडकर वो है जिनके वजह से हम लोग आज सही सलामत हैं और जो हम लोग एकता और समानता का अधिकार हमें मिला हुआ है। ये आरएसएस वाले, ये बीजेपी वाले चाहते हैं वोट डालो और राज करो, ये विभाजित करके खुद राज करना चाहते हैं, ये फिर मनुवादी लाना चाहते हैं जो हम होने नहीं देंगे। ये दलितों पिछड़ों को कुचलना चाहते हैं और अंबेडकर के नाम की हंसी उड़ाते हैं। और अंबेडकर जो है पूरे संविधान के निर्माता हैं, पूरे भारत का जो संविधान है, पूरे भारत का जो कानून है वो इसी से चलता है, इसी संविधान से। और इसी संविधान बाबा अंबेडकर का अपमान करके उन्होंने संविधान का अपमान किया है और पूरे भारत देश का अपमान किया है। ये आप लोगों ने पुतला दहन का किनकी अध्यक्षता में पुतला दहन किया? ये है अनुसूचित संघर्ष समिति के अध्यक्ष प्रकाश जी हैं, प्रकाश दास जी हैं, उनके अध्यक्षता में ये पुतला दहन समारोह हुआ है। और इसमें और भी कमेटी के हम लोग सारे मेंबर्स हैं और सारे दलित पिछड़े सभी वर्ग के लोग यहाँ पे जुटे हैं। और हमारा जो संविधान है वो इसी से समझ में आ जाता है कि खतरे में है, कि बीजेपी वाले जो हैं उनका मंशा ही यही है कि संविधान को तोड़ो, संविधान को बदलो, संविधान को हटाओ। तो संविधान मिटने वाला नहीं है, इनकी जो सोच है उनकी सोच रह जाएगी। संविधान को हम संविधान की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए हम अपना खून तक दे देंगे। ये संसद भवन में अमित शाह जी के द्वारा ये बाबा साहब का अपमान किया गया है, उनकी बेइज्जती की गई है, तो ये एक गृह मंत्री के मुंह से इस तरह का शब्द शोभा नहीं देता है। बाबा साहब के द्वारा पूरा भारत जो है उसी संविधान के द्वारा चल रहा है, और बाबा साहब का नाम हम क्यों नहीं लेंगे भाई? बार बार बाबा साहब का नाम लेंगे। बाबा साहब के द्वारा तो ये संविधान पूरा देश चल रहा है। उसके अगर कोई कानून नहीं होता तो आज देश नहीं बचता। एक दूसरे से लोग लड़ते झगड़ते, लेकिन इसी संविधान के द्वारा हम बचे हुए हैं और उसी संविधान को बेइज्जती किया जा रहा है। इसीलिए संघर्ष समिति के द्वारा जो है अमित शाह जी का पुतला दहन किया जा रहा है। जी देखिए, हम लोग के लिए बाबा फैशन नहीं, पैशन है, पैशन। उन्होंने हमें बहुत ज्यादा अधिकार दिलाया है और वो आज से नहीं, शुरू से ही हम लोग के लिए लड़े, अपना पूरा जीवन बलिदान कर दिया हम लोग के लिए। तो हम लोग उसको भगवान से ज्यादा क्यों नहीं माने? हम लोग उसको भगवान से ज्यादा मानेंगे और हमेशा मानेंगे। जय 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 भीम, जय भीम, जय संविधान। यहाँ पे हमारे साथ एक भारत का संविधान लेकर के यहाँ पे पुतला दहन करने आए थे, तो आखिर आप लोग का किनकी अध्यक्षता में आप लोगों ने पुतला दहन किया, क्या मुद्दा था? हम लोग आज मधुपुर में जो है अनुसूचित संघर्ष समिति के नेतृत्व में जो प्रकाश दास हमारे जो है अध्यक्ष हैं, उन्हीं के नेतृत्व में हम सभी जितने भी बहुजन का समाज के लोग हैं, अम्बेडकरवादी विचार के लोग हैं, आज हम लोग जो है मधुपुर गांधी चौक पर गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन करने का काम किया, क्योंकि हमारे बाबा साहब जो है वो फैशन नहीं है, आज के दुनिया भर में ब्रांड है, क्योंकि आज वो महिलाओं का मुक्तिदाता है।
हमारे शोषित वंचित पीड़ित सभी वर्गों का वो जो है वो मुक्तिदाता भगवान से कम नहीं है, क्योंकि आज उसी का बदौलत हमारे संविधान दिया गया है और उसी के रास्ते पर कानून बना है और कानून का सब कोई फॉलो करता है। क्योंकि आज अमित शाह जो है वो गृह मंत्री बने हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, तो आज बाबा साहब का संविधान के बदौलत पर है। क्योंकि आज संविधान नहीं होता, बाबा साहब नहीं होता, तो आज गृह मंत्री नहीं होता। आज उसी का बदौलत उसका घर चल रहा है, क्योंकि आज उसी का कमाई खा रहा है और बोल रहा है क्या कि मोक्ष प्राप्ति हो जाएगा भगवान के दरवाजे पर। ये जो है कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग जो है अम्बेडकरवादी लोग, क्योंकि जिस थाली में खाता है उसी में छेद करने का बात करता है। कहीं ना कहीं उनका सोच मानसिक विचार जो है आज भी जो है 50 साल पहले का बना हुआ है। ये हम लोग अम्बेडकरवादी आज 2024 चल रहा है, हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज जो है हम लोग सड़क से ले जाकर के सांसद तक जो है पूरा देश में जो है अमित शाह का पुतला दहन हो रहा है और आने वाला समय में उसको माफी मांगना पड़ेगा। ये हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे बहुजन समाज के लोग। जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा हमारे भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के ऊपर अमर्यादित घृणित बयानबाजी किया गया है, जिसके उपलब्ध में बहुजन आर्मी टीम के साथ आज हमने अमित शाह का क्या जो है किस शब्द का उपयोग किया है ये आपको पता है? जी बिल्कुल पता है सर। उन्होंने कहा कि बाबा अम्बेडकर एक ब्रांड फैशन हो गया, फैशन अम्बेडकर एक फैशन है। उन्हें ये नहीं पता कि अम्बेडकर एक ब्रांड है। कि महिला शोषित दलित पिछड़ी का ये भगवान है और अमित शाह जो पद पर बैठे हैं, जो स्वर्ग में हैं, वह स्वर्ग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कलम पर लिखा हुआ संविधान पर है। वह जो हमारा भगवान का अपमानित किया है, उनके विरोध में हम लोग आज उनका पुतला दहन किए हैं और पूरा देश व्यापी जो है सो उसका खिलाफ में हम लोग आंदोलन चलाएंगे। जब तक वो माफी नहीं मांगता है तब तक हम लोग हो सकता है कि हम लोग पूरा अनुसूचित समाज मिलकर देश का जितना लोग हैं, जब तक वो माफी नहीं मांगेगा सांसद को घेराव करेंगे। हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा जब तक अमित शाह माफी नहीं मांगेंगे। अमित शाह अगर यदि आपको बाबा साहब का संविधान पर आपको सिक्योरिटी, ऐशो आराम, आपका लोकतंत्र का मंदिर में जगह मिला है तो बाबा साहब का देन पर मिला है। आप स्वर्ग चला जाइए, आपको कौन स्वर्ग है? उस लोकतंत्र का स्वर्ग छोड़ के दूसरा आप कौन भगवान का स्वर्ग है आप जाके दिखाइए और नहीं तो माफी मांगिए। जय भीम, बाबा साहब अमर रहे। मेरा नाम प्रकाश दास, अनुसूचित संघर्ष समिति संस्थापक प्रकाश दास। ये कारण है कि अमित शाह ने बाबा साहब संविधान निर्माता, जिसके लिखा हुआ संविधान से पूरा भारत देश चलता है, उनका अपमान किए हैं कि अम्बेडकर क्यों कहते हो। मंदिर में जाओ तो मैं अमित शाह से ये पूछना चाहती हूँ कि जब तुमको मंदिर में ही भगवान पे भरोसा था, फिर सांसद में तुम क्या कर रहे हो? आके तुम मंदिर में जाके पूजा करो। मेरे बाबा साहब का संविधान लिखा हुआ पर क्यों तुम विधान संसद में आए हो? और बहुजन समाज इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं इसका भरपूर घोर निंदा करती हूँ और अमित शाह को अपनी गद्दी छोड़ना चाहिए। इस तरह का अपमानजनक और आपत्तिजनक शब्द गृह मंत्री को शोभा नहीं देता है। पहली बात क्या है कि बीजेपी के लोगों को आखिर में इतना हिम्मत कहाँ से मिलता है? हर बार बीजेपी के लोग ही ऐसा काम करते हैं। मतलब इसका मतलब साहब कि बीजेपी में दलित विरोधी लोग हैं और दलित विरोधी सिर्फ एक दो नहीं, पूरा बीजेपी दलित विरोधी है, जिसके कारण आए दिन देखने को मिलते रहता है। यहाँ तक कि हम लोग का नजदीक में यहाँ ये रणधीर सिंह, उन्होंने 3 साल पहले कोरोना के टाइम में बोला था कि संविधान बदलना चाहिए। आखिर में हर एक आदमी ऐसा क्यों बोलता है बीजेपी का? सोचिए वो लोग हम लोग कितना ज्यादा नफरत करता है। मतलब कुल मिलाकर के हैं तो आप बीजेपी के ऊपर बोल रहे हैं, क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी जिन्होंने हमेशा बाबा साहब अम्बेडकर पे आक्रमण करने का काम किया है। हाँ, हमेशा आक्रमण करने का काम और हम लोगों को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। लगातार जब से वो शासन में आए हैं यही चल रहा है। बस वोट के टाइम में आता है कि सारे हिंदू एक है, जहाँ वोट हो गया उसके बाद हिंदू नहीं, तुम्हारा कास्ट कौन सा है, तुम्हारा कास्ट कौन सा है, कास्टिज्म पे काम होने लगता है। लिखा हुआ संविधान से आज हम लोग सब यहाँ जी रहे हैं, आजादी पाए हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर भगवान का नाम लोगे तो 7 जन्म स्वर्ग मिलेगा। क्या उनका बाप दादाओं ने स्वर्ग देखा है? मुझे बताया जाए।
जो किया है तो स्वर्ग नहीं मिला, लेकिन बाबा साहब ने जो मुझे दिया है आजादी, वो आजादी में आज जी रहा हूँ। उसी आजादी से वो आज गृह मंत्री बन के बैठे हैं, उसी आजादी, उसी संविधान के बदौलत वो जो है आज प्रधानमंत्री बन के बैठे हैं और आज दलित समाज को वो घृणित निगाहों से देख रहे हैं। ये हम लोग दलित समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। जय 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 भीम। अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह होश में आओ, अमित शाह माफी मांगो, अमित शाह माफी मांगो। देखिए, जैसे कि आरएसएस जो ग्रुप 1952 में बना है ना, उससे तबे से वो चल रहा है कि भगवान वो भगवान मान रहा है। क्या हम लोग भगवान नहीं मानते हैं? ऐसा नहीं, हम लोग भी भगवान मानते हैं, ठीक है। और 2015 से भीम आर्मी का संस्था चल रहा है, उससे ज्यादा डेवलप किया, उससे ज्यादा डेवलप किया, फिर भी अभी वो देखा नहीं जा रहा है। इसलिए जितना कट्टर हिंदू है वो वैसा ही बोल रहा है, क्योंकि कट्टर हिंदू उसका आरएसएस में मिल जाए। और हम लोग का इसलिए डेवलप कर रहा है, हाँ, इसलिए हम लोग का भीम आर्मी डेवलप कर रहा है, क्योंकि इसमें अधिकतर युवा जो जाता है और उसमें रिटायर सबसे ज्यादा जो रिटायर होता है उसमें जाके वो मिलता है। रिटायर कुंदन अम्बेडकर। भारतीय जनता पार्टी के तुच्छ राजनीति का पैमाना बढ़ता ही जा रहा है। पहले मुसलमानों को, फिर दलितों को और फिर यादवों को, और अब सीधा बाबा साहेब पर बात आ गई है। भारत के लोकतंत्र के मंदिर में और भारत रत्न प्राप्त व्यक्ति के बारे में, संविधान के जन्मदाता, संविधान निर्माता बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के बारे में जैसे शब्द का इस्तेमाल किया गया है अमित शाह के द्वारा, और भारत के लोकतंत्र के मंदिर में लोग इसका विरोध करना चाहिए पूरा, और सुप्रीम कोर्ट को इस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि आप जिसके अधिकार से, जिनके बातों से, जिनके संविधान को लेके आप बैठे हैं, जिनके किताब से आप फैसला कर रहे हैं, उनके बारे में आप शब्द कहना और उनको अपमानित करना, ये भारत के लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और भारत के लोगों को ये समझ में आने लगा है अब धीरे धीरे कि भारतीय जनता पार्टी क्या सोच रही है। ये सबको लड़वा करके क्या करना चाहती है, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता है। दलितों को समझना होगा कि आज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपमानित किया है, इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। और जब तक अमित शाह माफी नहीं मांग लेते, उनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं होती, हम लोग विरोध करते रहेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।